सुधांशु जी, अगर ये नरेंद्र मोदी का जनादेश है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मायावती ने यूपी में अभी से विश्वकर्मा बंधुओं को अलग अलग पोज में अपनी 125 मूर्तियां बनाने का ठेका दे दिया है सर। तैयारी कर ली है उन्होंने पूरी। आपकी तैयारी है? देखिए, अब इस विषय में कोई आपके पास जो निजी जानकारी है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मायावती जी एक अलग प्रकार की नेता हैं जिन्होंने अपने स्वयं के शासनकाल में अपनी मूर्तियां सर, आप मूर्तियां ना देखें, कॉन्फिडेंस तो देख लें। नहीं, देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस या आप की जो बात कह रहे हैं, इस पे हर व्यक्ति को अपना मत रखने का अधिकार है, अपना स्वप्न देखने का अधिकार है, अपना कॉन्फिडेंस रखने का अधिकार है, पर अंततः तो निर्णय जनता ही करती है सर। और मायावती जी की जो शैली है, मैं एक वाक्य और कहना चाहूंगा। जी, आप बोल लीजिए, फिर मैं पूछता हूं। मैं एक वाक्य और कहना चाहूंगा, यदि मायावती जी ने अपनी मूर्तियां पहले लगानी शुरू की तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न स्वयं अपने को समर्पित किया था। तो कहीं ना कहीं इस प्रवृत्ति की शुरुआत वहीं से हो गई थी। बाद में जाके मायावती जी जैसे नेताओं ने और उसको आगे बढ़ा के लालू ने अपने रिजीम में लालू चालीसा बनवाई तो मायावती जी ने अपनी मूर्तियां लगवा दी। मगर आत्म प्रवंचना और आत्मश्लाघा की इस प्रवृत्ति का भी शुरुआत कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किया था। सर, लेकिन रिकॉर्ड तो ये कह रहा है ना कि आज महिलाओं की तूती बोल रही है। कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक महिला मुख्यमंत्री हैं, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक महिला मुख्यमंत्री हैं। अब बशर्ते आप लोग स्मृति ईरानी को यूपी के मैदान में चेहरा बना के ना उतार दें, तब तक लगता है कि लड़ाई में कहीं मामला डावाडोल हो सकता है। देखिए, आपने सही बात कही कि इस समय देश के बहुत सारे राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हैं और यह भी एक फिर तथ्य उसके साथ लोगों को पुनः ध्यान आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं, शायद विश्व की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने संगठन में महिलाओं को 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करके रखे हैं। तो जहां तक महिलाओं का विकास, राजनीति में स्थान की बात है, भाई हम 1/3 संसद में तो देने में समस्या है क्योंकि अनेक दलों के साथ अनेक प्रकार के विचार विमर्श टकराव होते हैं, उसमें नहीं हो पा रहा। पर यदि हमारी प्रतिबद्धता थी तो हमने अपने संगठन में देकर दिखाया है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं के उत्थान के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मेरा सवाल तो गोल कर दिया, लेकिन आपने स्मृति ईरानी पर सवाल था सर मेरा तो। देखिए, इस विषय के ऊपर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड अधिकृत होता है, वह किस समय किस प्रांत में किस रणनीति के तहत कार्य करना है, जैसे अभी दुआ साहब कह रहे थे, वो हम लोग उचित समय पर और उचित रूप में उस रणनीति का खुलासा करेंगे। आप तो राजनीतिक सलाहकार हैं राजनाथ सिंह जी के, और जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें नाम तो स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह के ही चल रहे हैं कि उनको चेहरा बना के उतारा जा सकता है किसी को। तो आप राजनाथ सिंह जी को सलाह देंगे क्या कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो बीजेपी का वहां? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि यह सारा का सारा विषय भारतीय जनता पार्टी में सभी नेता और सभी कार्यकर्ता संगठन के अनुशासन के अनुसार ही कार्य करते हैं और संगठन एक बार जब निर्णय लेता उसके अनुसार जो जिसकी भूमिका का निर्धारण होता है उस अनुसार वह व्यक्ति कार्य करता है। और हमने जैसे आपसे कहा कि उचित मौके पे उचित रूप में पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी, उसके अनुसार जिसकी जो भूमिका होगी वह व्यक्ति कार्य करेगा। सही कह रहे हैं सर आप। कार्यकर्ताओं की तो महत्वाकांक्षाएं होती नहीं, पार्टियां तो ऊपर से ही चलती हैं, ऊपर ही सारे फैसले हो जाते हैं और ऊपर से ही चीज़ें तय होती हैं।